Hello students, today we will solve the exam paper of Corporate and Financial Accounting BCom Part 1st Examination 2018. Unit 4th का second practical question है, that is calculate the value of goodwill by 3 years purchase of actual average profits, 10 years purchase of super profits and capitalization method. इन तीनों मेथड से आपको goodwill calculate करनी है. Informations are average capital employed rupees 4 lakh. Net trading profits of past 4 years rupees 68,000, 75,000, 80,000 and 92,000. Normal rate of return is similar type of business is 15%. Net profit of last 2 years include the income from non-trade investment. Last 2 years में जो हमारा प्रॉफिट हुआ है उसमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इनकम भी जुड़ी हुई है, दैट इज 3,000 पर एनम. फेयर रिम्यूनरेशन ऑफ ओनर फॉर सर्विसेज रुपीज 15,000 पर एनम. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट गुडविल. गुडविल के लिए हमें लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट्स गिवन है. फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 68,000. सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है 75,000. थर्ड ईयर का प्रॉफिट है 80,000 और फोर्थ ईयर का प्रॉफिट है 92,000. फाइन. एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला गया है कि 3,000 का हमारा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है लास्ट 2 ईयर्स में, तो हम उसको इसमें से लेस कर देंगे, -3,000. तो फाइनल प्रॉफिट आ गए आपके 68,000, 75,000 और इधर आ गया 77,000, देयर आफ्टर 89,000. फाइन. अब हम इसमें एवरेज निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करें, सिंपल एवरेज करें या वेटेज एवरेज यूज़ करें. तो इसके लिए आप देखेंगे कि यहाँ फर्स्ट ईयर में 68 है, फिर उससे इंक्रीज़ होके 75 हो गया, 75 से इंक्रीज़ होके 77 हो गया, 77 से इंक्रीज़ होके 89 हो गया. तो यहाँ पे आपका इंक्रीजिंग ट्रेंड चल रहा है. इस ट्रेंड के कारण आप इसमें वेटेड एवरेज मेथड यूज़ करेंगे. फाइन. वेटेड मेथड यूज़ करेंगे. जो हमारे लेटेस्ट प्रॉफिट है उसको आप ज़्यादा वेट देंगे और जो हमारे पुराने प्रॉफिट्स हैं उनको आप कम वेट देंगे. वेट आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आपको खुद ही वेट अज्यूम करने हैं. हम वेट अज्यूम करेंगे 1, 2, 3 एंड 4. जो हमारा लेटेस्ट है उसको हमने सबसे ज़्यादा वेट दे दिया और पुराने को सबसे कम. इंक्रीजिंग ट्रेंड में वेट दे दिया. नाउ वी विल फाइंड आउट वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स. देखिए प्रॉफिट्स हमने इधर लिख दिए, ये वेट हो गए. प्रोडक्ट आ गया आपका यहाँ पे. फाइन. तो टोटल ऑफ वेट ये है और टोटल ऑफ प्रोडक्ट इज ये. तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या हो गया, 805,000 डिवाइडेड बाय 10. वेटेड एवरेज प्रॉफिट है 80,500. नाउ अब आपको बोला गया है कि फेयर रिम्यूनरेशन ओनर का 15,000 पर एनम लेस करना है, जिसको कि हम इस प्रॉफिट में से लेस करेंगे. 15,000 तो आपका आ गया फाइनल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट 65500. फाइन. नाउ एवरेज प्रॉफिट आ चुका है आपके पास. यू विल कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100. फाइन. तो एवरेज कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 4 लाख. फाइन. नाउ 15% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, तो इससे आपने कैलकुलेट कर लिया है नॉर्मल प्रॉफिट. नाउ द टर्न ऑफ सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ऊपर कैलकुलेट हो गए थे 65500 और नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट हुए 60,000. ये आ गया आपका सुपर प्रॉफिट. गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमने बेसिक्स कैलकुलेट कर लिए हैं. नाउ फर्स्ट मेथड 3 ईयर परचेज ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट. एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का 3 ईयर्स के अकॉर्डिंग निकालना है आपको गुडविल.
तो वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ परचेज आपको 3 गिवन है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है ये, और मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 196500। अब सुपर प्रॉफिट्स 10 ईयर्स के हिसाब से निकालना है, आपने ऊपर सुपर प्रॉफिट निकाला था 5500, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट्स है ये, नंबर ऑफ ईयर परचेज, वैल्यू ऑफ गुडविल आ गई 55000। नेक्स्ट मेथड है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें हम फर्स्ट यूज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। लुक स्टूडेंट्स, कैपिटलाइजेशन मेथड में वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो फॉर्मूले में नीचे आएगी। फाइन, दैट मीन्स वो उल्टी हो जाएगी 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो फर्स्ट आ गया ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 65500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड है आपकी 4 लाख, तो वैल्यू ऑफ गुडविल आ गई 36667। कैपिटलाइजेशन मेथड में हमें सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करना है, सेम वही फॉर्मूला, इसमें भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नीचे आएगी। तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट हुए थे 5500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज 3667। कैपिटलाइजेशन मेथड में आप किसी भी मेथड से फाइंड आउट करें, दोनों में आंसर हमारा सेम ही आएगा, वैल्यू ऑफ गुडविल सेम ही आएगी।